हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। यदि हो सके तो जो स्नान वाले जल है, तो पहले तो आप किसी पात्र में, छोटे पात्र में उस भस्म को आप डुबा कर रख लें या कपड़े से बांधकर करीब 5 से 10 ग्राम उस भस्म को बांधकर आप उस एक मग्गे पानी में आप डुबा कर रख लें करीब 5-6 घंटे। फिर उस जल को स्नान वाले जो बड़े टब के पानी है उसमें रख लें और उसमें पूर्ण रूप से घोल कर उसी से आप धीरे धीरे स्नान करें तो आप पाएंगे जैसे साबुन को लगाने के बाद शरीर में चिकनाहटपन आ जाता है, तो वैसे ही शरीर में चिकनापन आ जाता है। किसी भी प्रकार से झुर्रियाँ हैं, किसी भी प्रकार से और रूखेपन स्किन है तो धीरे धीरे छट कर चिकनाहट आ जाता है। और कुछ ही समय में आप पाएंगे कि किसी भी प्रकार से यदि दांत खाद खुजली है या अन्य और जो एक्जिमा, सोरायसिस जैसी समस्या है, फंगल इन्फेक्शन की समस्या है, तो उसमें अत्यधिक लाभ मिलता है। तो आप ये भी प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में जो भस्म जल है उसका भी आप सेवन करें। एक तो हम बाहर से दे रहे हैं अपने जो रोम छिद्र हैं, जो स्टोमेटा है उसके माध्यम से, और दूसरा है कि हम अंदर से उसी औषधि को ले रहे हैं। तो इसमें भी आप सामान्य 1 लीटर में आप 2 से 3 ग्राम, अंतिम 5 ग्राम तक आप पोटली बांधकर उस भस्मा को उस जल में छोड़ दें और 2-3 घंटा के बाद उसको सुबह शाम ऐसे पान करते हैं तो उसके जो मिनरल्स है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे शरीर को मिलता है। और जब मिलता है तो हमारा शरीर जो है और प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में बढ़ती जाती है, जिससे कि उस रोग से लड़ने का सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाता है। तो इस प्रकार से स्किन की समस्या यदि हो तो आप भस्म, फिर जो धूम है तो हम जो पतंजलि के अपने योगाग्राम है वहाँ पर हम धूम स्नान करते हैं। जैसे स्टीम किया जाता है, स्टीम बॉक्स में बिठा दिया जाता है और जो औषधियाँ हैं उनके भाप के माध्यम से शरीर में पसीना लाया जाता है। तो वैसे ही उस बॉक्स में हम जो औषधीय चर्म रोग के लिए जो बताई गई है उनको इसी प्रकार से अंगारे में डालकर हम वहीं रख देते हैं और खुले कपड़े उनको बिठा देते हैं। तो जो औषधि वायु है उनके पूर्ण रूप से शरीर में लगता है तो उससे पसीना भी आता है और जो रोम छिद्र है वो पूरा खुल जाता है। उसके माध्यम से जो औषधीय जो वायु वो प्रवेश कर किसी भी प्रकार से इन्फेक्शन है, किसी भी प्रकार से रोग है, सफ़ेद दाग जैसे, तो उसमें भी अत्यधिक लाभ मिलता है। परंतु ये निरंतरता की बात है, हमको निरंतर करना होगा। प्रतिदिन कम से कम आधा से 1 घंटा जब इस प्रकार से हम धूम स्नान करेंगे। आप अपने घर में भी यदि आपके पास बॉक्स ना हो तो आप इस प्रकार से छोटे कुंड या धूप दानी जो मिट्टी के पात्र है या अन्य जो भी पात्र हो उसमें अंगारे ले ले हवन कुंड से, और उसी जो चर्मेष्टि या त्वक कांति या चर्म के लिए जो भी औषधि उसको आप उसमें धुनी दे दें और कोई भी एक गर्म वस्त्र ओढ़ लें आप, और गर्म वस्त्र ओढ़कर आप बैठ जाएं और जो धुआं है उसको शरीर में लगने दें। तो इस प्रकार से आप 15 से आधा घंटा करते हैं तो उससे भी शरीर में वो लगता है,
रोम छिद्र सारे खुलते हैं, तो उससे भी आप अपने घर बैठे जो चर्म रोग है उनको आप दूर कर सकते हो। तो ये धूम स्नान, फिर जो भस्म का सेवन है, लेपन है, भस्म जल का पान है, तो ये सभी आपको मैंने बताया कि किस प्रकार से आप ये भस्म स्नान कर सकते हैं। और एक और बात है कि आप सूखे भी लगा सकते हैं। किसी के शरीर में यदि कच्ची या सूखी नहीं है, गीली है, खुजली जो है, या उसमें किसी भी प्रकार से पिंपल्स निकल रहे हैं, किसी भी प्रकार से उसमें ब्लडिंग हो रही है, या अन्य और मवाद आदि निकल रहे हैं, तो उसमें आप सूखे भस्म को आप लेपन कर सकते हैं, तो उससे भी अत्यधिक लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से आप ये जो भस्म है, भभूत है, उसका आप उपयोग लें। ये सभी जो सामग्री आपको बताया अलग अलग रोगों के अनुसार से, तो आप ये अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं और घर के आप स्वयं वैद्य बन सकते हैं। पहले प्राचीन काल में हर घर में एक वैद्य हुआ करता था, जिनको सभी प्रकार के औषधीय ज्ञान होता था कि उसको कैसे सेवन करना है, उसका कैसे पान करना है, उसको काढ़े बनाकर कैसे लेना है, वटी बनाकर उसका कैसे सेवन करना है, फिर उसको हवन में डालकर कौन से रोग में किस प्रकार के सामग्री को धुनी लें, तो उन सभी का ज्ञाता प्रत्येक घर में होता था। और उनके साथ साथ प्रत्येक घर में एक यज्ञशाला होती थी। जब मंदिर इस प्रकार से आप देख रहे हैं चारों ओर नहीं होते थे प्राचीन काल में, तो हर घर एक यज्ञशाला होती थी, हर घर एक मंदिर के रूप में यही यज्ञ बसेरा करता था, जिसके माध्यम से हम अपने कार्यों को प्रारंभ करते थे। जो भी हम कार्य प्रारंभ करने जाते थे तो उससे पहले हम यज्ञ करते हैं। इसीलिए आप देखते हैं 16 संस्कार की जो चर्चा हम कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक, जात कर्म संस्कार कराते हैं, नाम कर्म संस्कार कराते हैं, विवाह संस्कार, तो सभी संस्कारों में यज्ञ होता ही है। यज्ञ पूर्वक ही ये सभी संस्कार किए जाते हैं। और इसके अलावा और अन्य जो वार्षिक वर्षगांठ मनाते हैं, शादी के सालगिरह मनाते हैं, फिर कोई और अलग अलग किसी पर्व विशेष पर, रामनवमी पर, अन्य दीपावलियों पर, जन्माष्टमी पर, होली पर, तो ऐसे बहुत सारे जो हमारे भारतीय पर्व हैं उनमें सब यज्ञ पूर्वक ही हम इन पर्वों को मनाते आए हैं और हम मनाते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है और संस्कृति से ही संस्कार आता है। और जैसी हमारी संस्कृति होती है वैसा ही हमारा संस्कार बनता है। जिस व्यक्ति को गलत संस्कार मिलता है, जिस व्यक्ति को अशुभ संस्कार मिलता है, अशुभ विचार मिलता है, तो वो व्यक्ति वैसे ही अशुभ कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसका परिणाम हम देख रहे हैं। चारों ओर आतंकवाद जैसी स्थिति, चारों ओर माओवाद, भोगवाद, फिर नक्सलवाद, तो ये स्थिति जो बनी, ये सब इसका जो मूल कारण है वो गलत संस्कृति के कारण है। और गलत संस्कृति के कारण से गलत संस्कार पड़ा उनका। तो हम याज्ञिक संस्कृति से जुड़े, हम भारतीय संस्कृति से जुड़े, तो भारतीय संस्कृति से जब जुड़ते हैं तो उसका संस्कार फिर स्वार्थ के लिए नहीं होता, उसका संस्कार फिर निस्वार्थ के लिए होता है, परमार्थ के लिए होता है, जिसमें हम देख रहे हैं अनेक क्रांतिकारियों को, अनेक ऋषि मुनियों को, जिन्होंने अपने जीवन को संपूर्ण राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित कर दिए। तो इस प्रकार से हम यदि अपने घर में हवन नहीं पहुंचा है तो हम अपने घर में हवन को हम स्थापित करें, यज्ञ को स्थापित करें
और श्रीमद् भगवत गीता में यहाँ तक कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में हम सभी लोगों को उपदेश दे रहे हैं कि यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुज्यन्ते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्, कि जो बिना यजन बिना हवन के बिना इस वातावरण को शुद्ध किए भोजन ग्रहण करता है तो सभी प्रकार के रोगों का भक्षण करता है, सभी प्रकार की बीमारी पाप का भक्षण करता है। परंतु जो मनुष्य जो जीव हवन करने के पश्चात अर्थात इस प्रकृति माता को शुद्ध वायु प्रदान करने के बाद, शुद्ध बनाने के पश्चात, पंच महाभूतों को संरक्षित करने के पश्चात जो भोजन अन्न प्राशन करता है, भोजन ग्रहण करता है, तो सभी प्रकार के पुण्यों का उपभोग करता है, वो सभी प्रकार के आरोग्य नैरोग्य निरामय स्वास्थ्य को वो प्राप्त करता है। तो इसीलिए हम यज्ञ करें और यज्ञ पूर्वक ही अपने कार्यों को हम बढ़ाएं। तो इस प्रकार से अपनी संस्कृति रही है कि हम प्रत्येक कार्यों को यजन पूर्वक करें, हवन पूर्वक करें। तो आपको मैं बता रहा था कि कैसे अपने हम घर में यज्ञ को प्रवेश करें। जिस घर में यज्ञ नहीं उस घर को आचार्य चाणक्य ने शमशान के तुल्य कहा है, कि जैसे शमशान होता है, शमशान में हम जाते ही अपवित्र हो जाते हैं। शमशान में जब हम जाते हैं तो वहाँ एक नेगेटिविटी एनर्जी काम करती है और उसके कारण से हम कहीं ना कहीं हम भय महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो सात्विक एनर्जी वो लॉस होती जाती है। परंतु उसी को जब हवन के साथ जोड़ दिया जाता है, अंत्येष्टि, जिसमें हम मंत्रोच्चारण के साथ, जिसपे हम सामग्रियों के साथ जब उस भस्मांतम शरीर को हम जलाते हैं, उसको हम जब भस्मीभूत करते हैं तो उससे भी एक सुगंध वातावरण बन जाता है। तो हमारा शरीर भी यज्ञमय हो जाता है, हमारे शरीर के एक एक पार्ट। तो मैं बता रहा था कि हम अपने घर में यज्ञ को बसाएं और यह कहा गया है कि जिनके घर में हवन होता है, जिनके घर में यज्ञ होता है, तो उनके घर को कहा गया है कि वो साक्षात देवालय बन जाता है। नित्य यज्ञाग्नि का धान जहाँ धरती का है स्वर्ग, वहाँ कि सारे धरती के जो सुख है, वैभव है, संपत्ति है, वो उनके घर में आ जाती है। सभी प्रकार की जो सुख समृद्धि है उनके जीवन में आ जाती है। तो हम यज्ञ को अपने घर में बसाएं और इसीलिए कहा गया कि हम संकल्प लें कि बिन बाती न दीप जले होए न देहली उजारा, ऐसे बिन योग यज्ञ के होए न दुख छुटकारा। हो संकल्प योग यज्ञ का, रहे न दुख से मारा, हो समृद्ध तन मन धन से, ऐसा हो भारत हमारा। तो ऐसा भारत तब बनेगा जब हम तन मन धन से समर्पित होकर इस यजन को करेंगे और इस यजन के माध्यम से चारों ओर जब हम खुशहाली बांटेंगे, चारों हम जब पवित्रता बांटेंगे, चारों ओर जब हम शांति सुख को बांटेंगे, तो निस्संदेह हम इस धराधाम को, इस भूलोक को, जिसको हम अपनी माँ समझते हैं लेकिन माँ की कीमत हम नहीं समझ रहे हैं। माँ तो हम मान रहे हैं लेकिन माँ की कीमत हम अदा नहीं कर पा रहे हैं। तो हम तभी इस प्रकृति माँ को संरक्षित बना सकते हैं जब हम हवन करेंगे, यजन करेंगे। और इसीलिए हम इस यजन के माध्यम से उस आदि योगी परमपिता परमेश्वर को हम स्मरण करते हैं, उनको हम नमन करते हैं। उसके माध्यम से हम सभी दैवी शक्तियों को हम अपने जीवन में आधान करते हैं। इस हवन के माध्यम से हम सभी पुण्यों को प्राप्त करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कोई हेलीकॉप्टर वाले हैं, उस हेलीकॉप्टर जो पायलट है, उस पायलट को यदि सिग्नल ना मिल रहा हो, अचानक से कहीं उनको लैंडिंग करना पड़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, उनको
वहाँ के जो लोग हैं वो कोई उनको धुआं दिखाता है, अन्य वस्तुएं जलाकर, टायर इत्यादि कपड़े जलाकर, कोई और उनको झंडी कपड़े लहराकर दिखाते हैं। तो जैसे उस पायलट को ये सिग्नल मिलता है, लोकेशन मिलता है, वैसे ही वो तुरंत झट से वो उस स्थान में वो अपनी जो भी अपना जो हवाई जहाज़ है या हेलीकॉप्टर है उसको लैंडिंग करता है, वहाँ पर उतारता है। वैसे ही जब हम यजन करते, हवन करते हैं, तो सारी जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो ऊपर बैठकर देख रही हैं। उनको लोकेशन नहीं मिल रहे हैं कि हमको कहाँ उतरना है। तो हम क्या करते हैं, हवन के यजन के माध्यम से हम सिग्नल दिखाते हैं। हम इस धुएं के माध्यम से सभी दिव्य शक्तियों को हम लोकेशन देते हैं, और जैसे ही लोकेशन मिलता है सभी दिव्य शक्तियाँ दौड़ते हुए यहीं आती हैं। तो जैसे ही आती, हमको सभी प्रकार के जो आशीर्वाद हैं उनसे हमको युक्त करते हैं, सभी प्रकार से जो पुण्य है उनसे हमको युक्त करते हैं। तो ऐसी यह जो दैवी विधा यज्ञ है, इस यज्ञ को हम निरंतर करें, इस यज्ञ को हम अपने परिवार के साथ साथ आसपास के समाज में हम इसको विस्तृत करें, तो आप पाएंगे कि यह जो कोलाहल हमको देखने को मिलता है आपस में, जो पति पत्नी है आपस में, जो अन्य और सगे संबंधी है, तो इन सभी समस्याओं का जो समाधान है वो हम यज्ञ से कर सकते हैं। जिस घर में यज्ञ होता है तो उस घर में किसी भी प्रकार से फिर कौतूहल नहीं होता, किसी भी प्रकार से फिर आपस में मतभेद नहीं रह जाता है, आपस में संबंधों में कोई विच्छेद नहीं होता है, आसपास के समाज भी संतुलन हो जाता है। तो हम इस यजन के माध्यम से, जिसको पुण्यों की फैक्ट्री बताए गए हैं, जिससे हम सभी प्रकार से पुण्यों से युक्त हो जाते हैं, तो इस यज्ञ को हम करें और हम पूर्ण रूप से दीर्घायु बने। त्वं जीव शरदः शतं वर्धमानः तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्। यह जो वैदिक सूक्ति गान की गई, ये तभी चरितार्थ होगा कि हम 100 वर्ष तक अपने इस मुख से बोल पाएँ, नासिका से सूंघ पाए, आँखों से देख पाए, कानों से सुन पाए, और अपने हाथ पैरों से हम चल पाए, कर्मों को कर पाए, मन से विचार कर पाए। ये तभी होगा जब हम निरंतर यज्ञ करेंगे, अग्निहोत्र हवन करेंगे, जब निरंतर हम यज्ञ के साथ साथ योग, आयुर्वेद, यह जो त्रिवेणी संगम है इसका भी हम पालन करेंगे, तो निस्संदेह कभी हमको फिर इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी भी हमको अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम अपने घर को ही हम अस्पताल बना सकते हैं, हम अपने घर को ही चिकित्सालय बना सकते हैं, और ये हमको दिए हुए हैं, हमारी परंपरा ही है। आप देखिए, हम मसाले के रूप में सभी औषधियों का हम सेवन करते हैं, और उन्हीं को यदि हम इसमें डालें यज्ञ के रूप में, धुनी के रूप में, जब हम उसको ग्रहण करते, इनहेल करते हैं, तो जैसे हम उसका मसाले के रूप में सेवन कर रहे हैं, उसको हम फिर धुएं के माध्यम से सेवन करते हैं, सूक्ष्म आहार के रूप में हम सेवन करते हैं। तो इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास हल्दी है, तेजपत्र है, दालचीनी है, फिर तुलसी है, नीम पत्र है, गिलोय है, तो ऐसे बहुत सारी औषधियाँ हैं जिसको आप सामग्री के रूप में यूज कर सकते हैं। मुनक्का है, मिश्री है, तो इन सबको आप इकट्ठा कर कर, यदि आपको सामग्री नहीं मिल रही है तो आपके घर में ये सहज उपलब्ध है, तो इसको आप मिला लें। फिर उसमें आप अक्षत खड़ी चावल डाल दें, काले तिल है उसको मिला लें, सरसों है उसको आप डाल लें, तो सभी को मिलाकर एक सुंदर आप सामग्री तैयार कर लीजिए। और प्रतिदिन आप इस प्रकार से हवन करें 10 से 15 मिनट,
और अंगारे में फिर उसी सामग्री को आप डालकर धुनी करें और फिर उसके पश्चात आप प्राणायाम करें। तो इससे हम अपने शरीर के साथ साथ अपने घर को, अपने आसपास के वातावरण को हम पूर्ण रूप से शुद्ध बनाते हैं, हम औषधि गुणों से युक्त करते हैं, पुष्टिवर्धक बनाते हैं, रोगनाशक बनाते हैं, हम सुगंधमय बनाते हैं। तो ऐसा वातावरण बनाने का कोई साधन है तो वो यज्ञ है। तो इसलिए आइए हम इस यज्ञ से जुड़े, इस भारतीय संस्कृति से जुड़े और अपने यहाँ जो मनुष्य चोला गात्र हमने जो लिए हैं इसको हम सार्थक करें। तो इस प्रकार से आप इस कार्यक्रम में बने रहें। यज्ञ महिमा, जिसके माध्यम से हम यज्ञ की महिमा को जानते हैं, उनकी वैज्ञानिकता को, उनकी शास्त्रीय महिमा को और उनकी उपयोगिता को व्यवहार में कि कैसे हम उसको उपयोग लेकर हम अपने आंतरिक उन्नति कर पाएँ, बाह्य उन्नति कर पाएँ। तो इस यज्ञ माध्यम से हम अपनी संस्कृति को बनाकर रखें। तो यह जो कार्यक्रम विशेषकर जो हमारे नेपाल के सभी यज्ञ साधक जो निरंतर कुछ दिनों से यज्ञ की जो महिमा है उसको जान रहे हैं कि कैसे हम यज्ञ कर कर अपने जीवन को उन्नत बनाए और साथ में अपने परिवारों को, समाज को और पूर्ण रूप से नेपाल राष्ट्र को हम यज्ञ से युक्त करें, हम निरामय बनाएं, स्वस्थ बनाएं और अपनी संस्कृति को हम आगे बढ़ाएं। तो ऐसे आप संकल्पित होकर इस यज्ञ को आप बढ़ा रहे हैं, स्वयं यज्ञ कर रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। तो आइए शांति पाठ करेंगे। जैसे थल में शांति, जल में शांति, गगन में शांति, वन उपवन में शांति, तारे सितारे में शांति, सूर्य में शांति, पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक में सर्वत्र शांति शांति। तो वही शांति हमारे जीवन में आए। वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में जो शांति, वही शांति हमारे जीवन में आए। सभी हमारे जीवन की समुन्नति, विकास के लिए उपयोगी हो, सहायक बने। तो शांति पाठ करेंगे दोनों हाथ जोड़ते हुए, लंबे श्वास भरकर ओम के उच्चारण के साथ। ओम शांति का देवहु शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। तो आप सभी को पुनः नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ओम। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न
नहीं, अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। सुगंध युक्त पदार्थों को आग में जलाने से अनेक प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। स्कॉटलैंड, आयरलैंड, दक्षिण अमेरिका में महामारी जैसे भयंकर रोग को दूर करने के लिए यह प्रथा प्रचलित रह चुकी है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा